तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। इस टॉपिक का नाम है नदियों से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, इस टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इस टॉपिक से, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रहे और आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ और अदर अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम टेलीग्राम ग्रुप में क्विज भी करवाते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप उसे अटेंड करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन बी है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। ऑप्शन डी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को हम मेघना कहते हैं। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती। तो दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल तथा तिब्बत में, ऑप्शन बी तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड और तिब्बत में है। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मणिपुर। तो तिब्बत में बहने वाली जो नदी है सांगपो, वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, जो माजुली द्वीप का निर्माण करती है वो करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी बेतवा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। बेतवा नदी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गंडक। तो दोस्तों, जो कोसी नदी है वो हम विनाशक नदी कहते हैं। कोसी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो दोस्तों, बंगाल का शोक हम दामोदर नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ऑप्शन ए चंबल और बेतवा, ऑप्शन बी चंबल और सोन, ऑप्शन सी नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी
नर्मदा और बेतवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है नर्मदा और सोन है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जो कोसी नदी है वो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्रह्मणी, ऑप्शन सी बैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। तो दोस्तों जो महानदी है उसे हम उड़ीसा का शोक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है? ऑप्शन ए है ताप्ती नदी का, ऑप्शन बी चंबल नदी का, ऑप्शन सी माही नदी का, ऑप्शन डी महानदी का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंबल नदी का। जो चंबल नदी है वो जानापाव पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों जो लूनी नदी है उसे हम लवण के नाम से जानते हैं, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन ए रामगढ़ गुम्बद से, ऑप्शन बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन सी ग्वाल पहाड़ी से, ऑप्शन डी अमरकंटक से। तो दोस्तों जो महानदी नर्मदा और सोन नदियाँ हैं वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारदन्मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती, ऑप्शन बी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा एवं कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा एवं गोदावरी। तो दोस्तों जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो ज्वारदन्मुख का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों जो ताप्ती नदी है उसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, ये एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। जो नर्मदा नदी है वो भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है उसे हम वृद्धगंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए मुल्ताई नगर, ऑप्शन बी त्र्यंबकम गांव यानी कि नासिक में है ये, ऑप्शन सी जनापाव पहाड़ी, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो त्र्यंबकम गांव है जो नासिक में है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर इसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर गोदावरी है। जो बैनगंगा और पैनगंगा हैं वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल तथा कर्नाटक,
ऑप्शन सी केरल तथा तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है कर्नाटक तथा तमिलनाडु है। जो कावेरी जल विवाद है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों जो कावेरी नदी है उसे हम दक्षिण भारत की पवित्रता, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी उदगमंडल, ऑप्शन सी खंडाला, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो दोस्तों कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाबलेश्वर के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी झेलम। तो दोस्तों पंचगंगा और दूधगंगा हैं वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा है। ऑप्शन ए एक पौराणिक नदी, ऑप्शन बी एक द्वीप, ऑप्शन सी एक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी एक झील। तो दोस्तों जो इंडो ब्रह्मा है वो एक पौराणिक नदी है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ियों से। तो दोस्तों जो दामोदर नदी निकलती है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों जो गंगा नदी है वह भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे सरकार ने राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ऑप्शन ए गंगा का ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी यांगसी कियांग द्वारा, ऑप्शन डी ह्वांगहो द्वारा। तो दोस्तों जो गंगा का ब्रह्मपुत्र द्वारा जो बृहत्तम डेल्टा होता है वो निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? ऑप्शन ए नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। जो पॉइंट एक है नर्मदा, पॉइंट बी ताप्ती, पॉइंट सी राप्ती। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 1 एवं 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा नदी निकलती है? ऑप्शन ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। तो दोस्तों सोन और नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा, ऑप्शन डी सतलज ब्रह्मपुत्र यमुना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र सतलुज सिंध। ये तीनों नदियाँ हिमालय काटकर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है महानदी। तो जो नर्मदा नदी है वह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है सतलज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी ब्यास। तो दोस्तों सतलज नदी है उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, ऑप्शन बी इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ऑप्शन सी यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है, ऑप्शन डी इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
यानी कि इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक है, सहायक नहीं है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी मालप्रभा, ऑप्शन सी घाट प्रभा, ऑप्शन डी अमरावती। तो जो अमरावती नदी है दोस्तों, वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा महानदी नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा गंगा और ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा ताप्ती और कृष्णा। तो दोस्तों जो कावेरी गंगा महानदियां हैं वो भारत में डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहाँ पर गंगा बन जाती हैं? ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो दोस्तों देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से दो विभाजित होती है। ऑप्शन ए चंबल और सरस्वती, ऑप्शन बी चंबल और साबरमती, ऑप्शन सी नर्मदा और बनास, ऑप्शन डी लूनी और बनास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंबल और साबरमती, जो अरावली पर्वत श्रृंखला को दो विभाजित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी मपसातसुंग हिमानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मानसरोवर झील। जो मानसरोवर झील है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? ऑप्शन ए है शरावती, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों को जोड़ने की परियोजना को प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? ऑप्शन ए संयुक्त मोर्चा सरकार, ऑप्शन बी राजग सरकार, ऑप्शन सी यूपीए सरकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जो राजग सरकार में नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी गोमती। दोस्तों जो कोसी नदी है वो अपना मार्ग परिवर्तन बहुत ज़्यादा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य किस द्वीप पर है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है भागीरथी, ऑप्शन डी हुगली। तो दोस्तों जो हुगली नदी है वो नदीमुख सबसे बड़ा नदीमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सिंधु। तो जो सिंधु नदी है वो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी गोदावरी। तो जो नर्मदा नदी है वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी कृष्णा। तो जो माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है
वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मिलाम हिमनद, ऑप्शन बी सियाचिन हिमनद, ऑप्शन सी गोमुख हिमानी, ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमानी। तो जो शारदा नदी का उद्गम स्थल है वो मिलाम हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए दामोदर का, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो जो अमरकंटक नदी है वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। तो जो सतलज नदी है उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी बद्रीनाथ, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी नासिक। तो दोस्तों जो अमरकंटक नदी है वो दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती। ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। तो दोस्तों जो सोन नदी है वो यमुना नदी में नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों जो गंगा नदी है वो राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ये दोस्तों सतलज तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ऑप्शन सी कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है। दोस्तों गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में नहीं है, इसका उद्गम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए हिंदुकुश पर्वतमाला से, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला से, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वतमाला से, ऑप्शन डी कैलाश पर्वतमाला से। दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वतमाला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी जवाई नदी। तो दोस्तों जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्मात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है। ऑप्शन ए गंगोत्री से, ऑप्शन बी गोमुख से, ऑप्शन सी मानसरोवर से, ऑप्शन डी तपोवन से। तो दोस्तों जो भागीरथी निकलती है वो गोमुख से निकलती है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सिंधु। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन ए हुंजा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी रावी और सिंधु। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। जो सतलज नदी है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस भाग में ढाल प्रवणता नहीं पड़ाल प्रतिरूप को नियंत्रित करती है। ऑप्शन बी है, नदी जल की विशाल मात्रा को ले जाती है जिससे सीधा पड़ाल पथ बनता है। ऑप्शन सी है, नदी मध्य उच्च भूमि और दक्कन पठार के बीच सीमा बनाती है।
ऑप्शन डी है नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी को द्रोणिका से होकर बहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ऑप्शन डी गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में बहती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है दोस्तों वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। धन्यवाद साथियों।